नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों जैसे आपके अभी एसएसटी के एकम कसौटी है जिसमें आपके चैप्टर आ रहे हैं 1 to 8 और 15। तो 1 और 2 चैप्टर के मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है वो आपको दे दिए हैं। आप प्लीज़ उनको रेफ़र कीजिएगा, आपको बहुत कुछ वहाँ से देखने को मिलेगा कि आपको पेपर में वहाँ से आपको काफ़ी कुछ मटेरियल जो है वो देखने को मिल जाएगा, क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। अब हम इसमें करने वाले हैं 8 और 15 चैप्टर मेनली। थोड़े बहुत ऑब्जेक्टिव मैंने 1 2 चैप्टर इंक्लूड किए हुए हैं यहाँ पे, बाकी क्वेश्चन आंसर्स तो मैंने ऑलरेडी बता दिए हुए, इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। तो इसमें हमारा मेनली जो रहेगा वो 8 to 15 चैप्टर रहेगा फॉर द एकम कसौटी। तो शुरू करते हैं और देखते क्या क्वेश्चन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो अब तक के यूनिट टेस्ट्स में स्कूल वाले पूछते हैं, वही सारे क्वेश्चंस मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं। तो आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग पेयर। सामवेदा, ठीक है, सामवेदा। अब वेदा जो है, सामवेदा जो म्यूजिक के थ्रू कनेक्टेड होता है, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, आर, ठीक है, ये हो जाएगा आर। कुचिपुड़ी डांस जो है वो आंध्र प्रदेश का है, एस। सॉलिटरी रिसोर्सेज जो है वो दैट इज़ द कैरियोलाइट, पी। सॉलिटरीज का मतलब कि जो कुछ ही जगह पे मौजूद हो, ठीक है, रेयर केसेस में। फिर आएगा रिगर, रिगर मतलब कि ब्लैक सॉइल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। इन डेवलपिंग कंट्री डैश फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक प्रीवेल्स, ठीक है, डुअल फॉर्म, डुअल फॉर्म ऑफ इकोनॉमी चलती है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर। नेक्स्ट, डैश इकोनॉमिक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों जब एक साथ चलते हैं तो उसको हम कहते हैं बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी। क्या बोलते हैं अपन, मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, ट्रू एंड फॉल्स। इंडियन कल्चर हैज़ फ्लरिश्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ द गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। इसका आंसर आएगा फॉल्स, ठीक है। अगर यहाँ पे आपको रवि नदी कही जाती और यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा की जगह आपको सिंधु, ठीक है, ब्रह्मपुत्रा की जगह अगर आपको सिंधु नदी कही जाती तो सही होता, ठीक है। नेक्स्ट, हेरिटेज मीन्स द वैल्यूएबल गिफ्ट फ्रॉम द फोरफादर्स, येस इट्स ट्रू। सिद्धीस इज़ नोन फॉर द धमाल डांस, येस ट्रू, ठीक है। सिद्धीस जो है उनको हम लोग हफ्सी भी कहते हैं, ठीक है। ये कहाँ के नेटिव हैं, अफ्रीका के नेटिव हैं। तो वो जो डांस करते हैं ना जिंगला हूँ, ठीक है, वो वाली जो है वो धमाल डांस होती है। नेक्स्ट, अभिज्ञान शंकुलतम एंड द विक्रमोर्वशीयम आर प्लेस रिटन बाय द भावभूति, फॉल्स, ठीक है। ये प्लेस लिखे हैं कालिदास जी ने। नेक्स्ट, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं ICAR, हैज़ डिवाइडेड द सॉइल्स ऑफ इंडिया इनटू 8 टाइप्स, यस ट्रू, 8 टाइप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर्स 1 और 2 वर्ड्स में या सेंटेंस में। सो क्या कह रहा है, व्हाट इज़ कल्चर। कल्चर क्या होता है, तो कल्चर इज़ नथिंग बट इट इज़ अ सम ऑफ हैबिट्स ऑफ वैल्यूज़, कस्टम्स, ट्रेडिशंस एंड कंडक्ट ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ ह्यूमंस, ठीक है। हम कैसे रहते हैं, हमारे कस्टम्स क्या है, ओके, हमारे हैबिट्स क्या है, वैल्यूज़ क्या है, उनको हम लोग कहते हैं कल्चर। इन द अदर वर्ड्स इट इज़ अ वे ऑफ पीपल लिव देयर लाइफ, ठीक है। ये वो तरीका होता है जहाँ पे हम लोग जिस तरीके से हम रहते हैं। देखो आपने देखा होगा लाइक नॉर्थ के जो लोग होते हैं उनका रहने का तरीका अलग होता है, साउथ का अलग होता है, ठीक है, ईस्ट के लोगों का अलग होता है, उनके शादी के तरीके अलग होते हैं, उनके खाने पीने के तरीके अलग होते हैं, ओके। तो ये सारे को अपन क्या बोलते हैं, कल्चर, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द अदर नेम बाय विच आर्यंस वर कॉल्ड, इंडो एरानियंस, ठीक है। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड एज द ओरिजिनेटर ऑफ डांस, लॉर्ड शिवा, नटराज। हुज नेम इज फॉरमोस्ट इन ड्रामेटिक आर्ट ऑफ गुजरात, ठीक है। गुजराती लैंग्वेज में अगर हम देखें यहाँ गुजरात में सबसे पहला नाम किन का आता है जो ड्रामा के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो उनका नाम है जयशंकर सुंदरी, ओके। नेक्स्ट, विच आर द कंट्रीज विथ कैपिटलिस्ट सिस्टम, अमेरिका, जापान और इंग्लैंड, ओके। चलिए सिलेक्ट करते हैं हम लोग MCQs। द वर्ड लोक माता इज यूज फॉर रिवर्स। छाड़ो डांस इज विच डांस फॉर्म, ये एक्चुअली ट्राइबल डांस होती है। ऑन विच डे वर्ल्ड योगा डे इज सेलिब्रेटेड, 21 जून, आपके स्कूल में होता है, ये आपको याद भी होगा। व्हाट अरेंजमेंट वॉज मेड एट लोथल टू फैसिलिटेट एंट्री ऑफ शिप्स, डॉकयार्ड। विच इज द अदर नेम ऑफ द Parkau soil, that is the laterite soil. Economically, India is which type of country,
डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, अभी हम लोग डेवलप हो रहे हैं, सो दैट्स वाई वी आर डेवलपिंग कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 मार्क के टाइप के क्वेश्चंस दिए मैंने आपको। मेजर्स ऑफ टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, ठीक है, सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने के क्या क्या तरीके हैं हमारे पास, क्या क्या हम लोग मेजर्स कर सकते हैं। सबसे पहले तो जो ग्रेजिंग है उसको कंट्रोल करना पड़ जाएगा, ठीक है। फिर उसके अलावा जो भी स्लोपी रीजन्स हैं, ठीक है, जो जहाँ पे वैसे स्लोप होता है तो वहाँ पे क्या होता है ना, स्लोप होता है तो पानी बहता है तो पूरी मिट्टी लेता हुआ जाता है। इसके लिए वहाँ पे क्या करना चाहिए, प्लांटेशन करना चाहिए, जिसकी वजह से मिट्टी जो है वो रूट्स उस मिट्टी को होल्ड कर ले, ठीक है, तो फ्लो नहीं हो पाएगी। ट्रीज़ जो है वहाँ पे जो फैलो लैंड है, फैलो लैंड क्या होती है, फैलो लैंड वो लैंड होती है जो ऑलमोस्ट ऐसे हम कहें ना कि बहुत सालों तक उसने एग्रीकल्चर एक्टिविटी कंडक्ट की थी वो लैंड ने, अब कुछ टाइम के लिए उसके ऊपर हम कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटी नहीं करते हैं, उसको हम लीव कर देते, छोड़ देते हैं उसको आराम करने के लिए, उसको फैलो लैंड कहते हैं। तो फैलो लैंड पे आप ट्रीज़ को उगाइए, ठीक है, तो अगेन जो उसका फर्टिलिटी है वो जो मॉइस्चर है फर्टिलिटी फिर से रिटेन हो जाएगा। जहाँ पे भी पानी है, नदी है, वहाँ पे चेक डैम्स कंस्ट्रक्ट कर लो, ठीक है। रिड्यूस द स्पीड ऑफ वाटर कल्टीवेशन शुड बी डन वेरी डीपली इन द फील्ड्स, ठीक है, तो पानी का जो स्पीड है वो कम होना चाहिए ताकि पानी मिट्टी चूस भी पाए और वहाँ पे ठहराव भी रह पाए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ माउंटेन सॉइल, माउंटेन सॉइल क्या होता है। और सीधी बात है, माउंटेन सॉइल मतलब जो सॉइल माउंटेन में पाई जाती है, माउंटेन वाली जो सॉइल होती है वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है, इट्स वेरी थिन, और कैसी होती है, अंडर डेवलप्ड होती है। सीधी बात है, आपको वैली मतलब जहाँ पे नदियाँ जाती है ना वहाँ पे आपको मिलेगी, एंड द स्लोपी एरियाज ऑफ द हिमालयास, ओके, अबाउट 2700 to 3000 मीटर्स के एल्टीट्यूड पे, हाइट पे मिलती है। ये आपको कौन से स्टेट्स में देखने को मिलेगी, आसाम, दार्जिलिंग, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर, वहाँ पे देखने को मिलेगी। इसके लिए ये सॉइल ज़्यादा थिक नहीं होती, दैट्स वाई वहाँ पे से प्लांटेशन अपन करते हैं टी का, ठीक है, तो आपको पता है आसाम की चाय, ठीक है, बहुत फेमस है, तो चाय वगैरह दार्जिलिंग की वहाँ पे वहीं पे ये सब चीज़ें होती है, या ऐसे ग्रो करते हैं जिसको ज़्यादा न्यूट्रिशन की ज़रूरत ना हो, ठीक है। नेक्स्ट, डेजर्ट सॉइल। अब डेजर्ट सॉइल, डेजर्ट तो देखो पता है वो इनफर्टाइल होती है, ठीक है, तो सैंडी सॉइल होती है, इनफर्टाइल होती है। इसके अंदर मिनरल्स जो है वो जो भी होते हैं वो डिजॉल्व मिनरल्स होते हैं, और यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर नहीं होता है। ऑर्गेनिक मैटर इसका मतलब कैसा होता है, ठीक है, जैसे कि अपने यहाँ पे देखो तो गाय भैंस जो भी है वो काउडंग निकालते हैं, ठीक है, ट्रीज वगैरह के जो पत्ते वत्ते होते हैं, वेजिटेबल पील्स होते हैं, इनको हम ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे वैसा कोई होता ही नहीं है क्योंकि इतने ट्रीज भी नहीं है ना। ये ज़्यादातर आपको कहाँ पाई जाएगी, आपको एरिड और सेमी एरिड एरिया में पाई जाएंगी, ठीक है, एरिड मतलब कि हवादार, ठीक है, तो हल्का जो यहाँ तो बहुत हवादार हो, आपने देखा होगा बहुत से पिक्चर्स में या कोई फोटोज़ वीडियोस में कि डेजर्ट में बहुत तेज़ हवा चलती है, ठीक है, तो उसको एरिड कहते हैं। अब सबसे ज़्यादा तो राजस्थान तो लिख ही देना, वो तो पता ही है, राजस्थान है ही फेमस ड्यू टू द डेजर्ट, ओके। हरियाणा और पंजाब का सदर्न पार्ट जो है वहाँ पे अपने को देखने को मिलेगा। गुजरात के अंदर आपको ये देखने को मिलता है कच्छ में और कुछ पार्ट्स ऑफ द सौराष्ट्र में। हाँ, अब अगर आप इसमें अच्छे से इरिगेशन कर देते हो ना तो यहाँ पर मिलेट, ज्वार जैसे क्रॉप्स को कल्टीवेट किया जा सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट, डिफ्रेंशिएट बिटवीन द रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिन्यूएबल इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सी बात है, वो रिसोर्सेज जो कभी ख़त्म नहीं होते हैं, जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम खुद ही खुद फिर से जनरेट होते रहते हैं, जैसे कि सनलाइट, ठीक है, रात को नहीं होती सुबह दोबारा आ जाती है, ओके, तो इसको हम कहेंगे लाइक सनलाइट आ गया, विंड आ गया, टाइडल एनर्जी आ गई, ये सारी से रिसोर्स कैसी होती है बेटा, रिन्यूएबल, ठीक है, तो ये कभी ख़त्म नहीं होती, दे आर द इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म नहीं होती हैं। और नॉन रिन्यूएबल, अभी आप खुद देख लो, नॉन मतलब नहीं, रिन्यूएबल, रिन्यू मतलब कि जो फिर से पैदा नहीं हो सकती है, उसको पैदा होने में लाइक करोड़ों साल लग जाएंगे, ओके, तो वो रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी रीयूज्ड और रिप्रोड्यूस, को हम रीयूज एंड रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते इन द शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जैसे कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, ये सारे के सारे कैसे हैं बेटा, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द टर्मिनोलॉजीज। सबसे पहले बात क्या, सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब कि वो रिसोर्सेज जो आपको एक या दो जगह पे ही मिलेंगी, ज़्यादा नहीं मिलेंगी पूरी दुनिया भर में। जैसे हमने अभी मेसोपोटामिया में कैरियोलिट देखा था ना, उसका एग्जांपल आप देख लेना, वो आपको ग्रीनलैंड में मिलता है बस। रेयर रिसोर्सेज का मतलब कि आपको मिलेंगे बट अगेन लिमिटेड प्लेसेस में मिलेंगे, जैसे कोल पेट्रोलियम। कोल पेट्रोलियम जैसे आपको अरब कंट्रीज़ में मिल जाते हैं, ठीक है, गुजरात वगैरह में भी है बट कम कम अमाउंट में है। जनरली अवेलेबल, जनरली आप खुद ही देख लो, ठीक है, जो चीज़ आपको वो रिसोर्स आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है, लैंड, सॉइल, वाटर, ठीक है, ये सारे कैसे हैं, इजीली अवेलेबल हर जगह पे आपको मिलेंगे, तो उसको हम कहेंगे जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक सॉइल इज नोन एज द रिगर सॉइल, वाई। देखो
समर के अंदर जो ब्लैक सॉइल का ऊपरी जो हिस्सा है ना ब्लैक सॉइल का, वो ड्राई हो जाता है, और ड्राई होने के साथ साथ वो उसके बीच में क्रैक्स आ जाते हैं। ये क्रैक्स बहुत ज़्यादा कई बार लार्ज और डीप भी हो जाते हैं, और इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको अपन रिगर सॉइल भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द कंजर्वेशन, सॉइल कंजर्वेशन एंड स्टेट द रेमेडीज ऑफ द सॉइल कंजर्वेशन। अब ये एक्चुअली तो 2 मार्क का है, ठीक है, इस क्वेश्चन में, बट मैंने आपको थोड़े पॉइंट ज़्यादा दे दिए कि अगर यही क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाए, ठीक है, मैं तो एक रैंडम आपको क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क में आ जाए तो आपको ये सारे लिखने पड़ जाएंगे, बट अगर 2 मार्क में आता है तो फिर आप इसमें जो प्रिवेंशन है, रेमेडियल्स है, ठीक है, उसमें आप 4 पॉइंट्स लिख दीजिएगा, काम हो जाएगा ना। सॉइल कंजर्वेशन मतलब क्या होता है, देखो सॉइल कंजर्वेशन का मतलब ये है कि सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ द सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करना, उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना। सॉइल इरोजन मतलब क्या होता है, जब सॉइल की ऊपर की लेयर जब पानी या हवा के साथ बह जाती है, ठीक है, तो द अपर क्रस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, तो वो जब पूरा लेयर चली जाएगी तो पूरा न्यूट्रिशन चला जाएगा, तो पूरी सॉइल कैसे हो जाती है, बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है, उसको ही हम लोग इरोजन कहते हैं। ठीक है, तो अब इसको क्या कर सकते हैं, देखो अभी इसमें आपको रटने की ज़रूरत भी नहीं है, बहुत कॉमन सेंस की, वहाँ पे हमें सबसे पहले प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स कहाँ पर भी तकलीफ होना प्लांट्स लिख देना, क्योंकि प्लांट्स वो चीज़ है जो बोलते हैं ना, हर बीमारी का जो दवाई ना वो नेचर के साथ प्लांट्स है इसके लिए। सो द रूट्स ऑफ द फॉरेस्ट कवर अप द सॉइल पार्टिकल्स, इसके लिए क्या करना चाहिए, ट्रीज़ को ग्रो कर दो, ठीक है, ट्रीज़ को प्लांट कर दो, स्पेशली रिवर वाली एरियाज़ पे और माउंटेन स्लोप में, अपन ऊपर भी देखा हम लोगों ने। सीरीज़ ऑफ ट्रीज़, देखो 3 स्टेप्स खाली ट्रीज़ के ही आ चुके हैं, ठीक है, ट्रीज़ को आप ना डेजर्ट रीजन के आसपास ग्रो कर लो, ताकि वो जो हवा जो तेज़ बहती है ना, उसकी हवा की जो स्पीड हवा की जो स्पीड है उसको वो कंट्रोल कर पाए, ठीक है, इसकी वजह से और ज़्यादा डेजर्टिफिकेशन ना हो पाए। यहाँ तक कि रिवर्स को भी कौन कंट्रोल करेगा, प्लांट कंट्रोल करते हैं, ठीक है, तो रिवर फ्लड शुड बी कंट्रोल्ड। अब यहाँ पे आप प्लांट्स उगाओगे फिर भी हो जाएगा, उसके अलावा जो रिवर का जो डायरेक्शन है फ्लो करने का, उनको डाइवर्ट कर दो, ठीक है, रिवर को 2 हिस्सों में 3 हिस्सों में डिवाइड करो, ताकि पानी जो आए ना वो डिवाइड हो जाए, तो पानी की जो फ्लो का जब डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, जब वो डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फ्लड आने के चांसेस नहीं होंगे। उसके अलावा ग्रेजिंग कम करना चाहिए, क्योंकि ग्रेजिंग में क्या होता है ना, जैसे हम गाय बकरी ये सब होते हैं, तो क्या ना इनकी भूख मिटती नहीं, ठीक है, आप इनको पूरा दिन छोड़ दो, पूरा दिन खाते रहेंगे, तो अब वो जो घास जब वो मिट्टी से निकालेंगे तो जो मिट्टी रहेगी वो पूरी लूज हो जाएगी, ठीक है, तो दैट्स वाई क्या लिखा हुआ है, इट लूजन्स द सॉइल लेयर ऑन द माउंटेन्स, वो प्रिवेंट करना चाहिए। मेथड्स लाइक हॉरिजॉन्टल कल्टीवेशन, टेरेस फार्मिंग, ये सब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। सॉइल के अंदर ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा, ठीक है, ह्यूमस कंटेंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसकी वजह से फर्टिलिटी मेंटेन होनी चाहिए। ओके, गवर्नमेंट, सोसाइटी, पीपल, ये इन सबको एक साथ काम करना पड़ेगा, सिर्फ गवर्नमेंट काम करेगी ऐसा नहीं होगा, सिर्फ लोग काम करेंगे वो भी नहीं होगा, ठीक है, हम तीनों को, समाज, हम लोग और हमारी सरकार, हमें मिलकर ही काम करना चाहिए। एंड दैट इज़ वाई वन महोत्सव दिन हम मनाते हैं, ठीक है, और उसके अंदर सरकार का ये होता है कि हर एक बच्चा, स्कूल यही कोशिश करे कि हर एक बच्चा जो है वो एक प्लांट उगाए। ओके, तो ये कोशिश रहती है। नाउ नेक्स्ट, प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, अब देखो इतने सारे अपन ने प्रिवेंशन देखे तो उसमें आ जाएगा, क्योंकि सॉइल की जो अपर लेयर होती है, ठीक है, इट टेक्स मैनी ईयर्स टू फॉर्म द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जो टॉप लेयर होती है सॉइल की, हैवी रेन और स्ट्रॉमी विंड की वजह से, ठीक है, या तो बार एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वजह से जो उसमें फर्टिलिटी होती है वो कम हो जाती है, तो इसके लिए वो इरोड ना हो, दैट्स वाई हमें उसका प्रिवेंशन पहले ही कर देना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों क्या बोल रहा है, टर्मिनोलॉजी वर्ड्स। नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम इसका मतलब कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री, ठीक है, कंट्री की टोटल इनकम को अपन क्या बोलेंगे, नेशनल इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या हो जाएगा, पर कैपिटा इनकम इसका मतलब कि टोटल इनकम ऑफ द कंट्री इज डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है, क्या बोल रहा है ये ऐसा बोल रहा है आपको। टोटल इनकम ऑफ कंट्री इज डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ कंट्री, तो पता चल जाएगा कि पर कैपिटा इनकम कितना है, मतलब कि एक बंदा एवरेज ऑन कितना कमाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ।
अब इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, देखो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत फास्ट होता है, और डेवलपमेंट जो है इट टेक्स द लॉन्ग प्रोसेस, ठीक है, डेवलपमेंट में टाइम लगता है। ये कैसा चेंज है, इट इज़ अ क्वांटिटेटिव चेंज, ठीक है। क्वांटिटेटिव इसका मतलब कि आप लिटरली देख पा रहे हो कि एक कंट्री जो है, या कोई भी एक इंसान का भी अपन देख लेते हैं ना, ठीक है, कि पहले उसके मतलब उसके पास ज़मीन एसेट्स वगैरह सब कुछ गिन लो तो भाई समझो हम बोलेंगे कि वो तो 100 करोड़ का मालिक है, फिर 400 करोड़ का मालिक हो गया, फिर 1000 करोड़ का मालिक हो गया, ठीक है। तो दैट मीन्स क्वांटिटेटिव, हम पैसे से गिन सकते हैं। और डेवलपमेंट क्या होता है, इट्स क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव इसका मतलब ये कि लोगों का रहना सहना, ठीक है, लोगों का माइंड सेट, ये सब क्वालिटेटिव में आता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रोथ इज़ नैरो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे को ध्यान में रख रहे हैं, जबकि यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज़ ब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे अपन पैसा भी देख रहे हैं और साथ ही साथ लोगों का बर्ताव, ठीक है, लोगों का प्रेजेंटेशन, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सब देखा जाता है। तो दैट इज़ अ डेवलपमेंट, के लिए ब्रॉड होता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, स्टेट द फीचर्स ऑफ मार्केट सिस्टम। मार्केट सिस्टम के फीचर्स क्या है। रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड प्राइवेटली और बाय द इंडिविजुअल्स, ठीक है। मार्केट सिस्टम में क्या होता है, जितने भी रिसोर्सेज हैं, ठीक है, वो या तो प्राइवेट या तो कोई भी एक इंडिविजुअल हायर कर सकता है। लैंड हो गया, ठीक है, कैपिटल हो गया, ये सारे फैक्टर्स होते हैं ना। प्रॉफिट जो होता है, प्रॉफिट इज़ द सेंटर ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इसका मतलब क्या होता है कि मार्केट में, ठीक है, मार्केट में वो मेन उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। मार्केट में जो भी रिसोर्सेज, आज सिंपल अगर बात कर रही हूँ मैं कि जैसे अपने आप एक दुकान देख लो, ठीक है, तो वो दुकान जो है वो उसकी खुद की है, एक बंदे की दुकान है, तो उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, मुझे प्रॉफिट कमाना है, ठीक है। तो वो क्या आ जाता है, मार्केट सिस्टम में आता है, उनका मेन उद्देश्य प्रॉफिट कमाना ही होता है। हाँ, यहाँ पे ये होता है कि कंज्यूमर्स को जो है वो बहुत ज़्यादा चॉइसेस मिल जाते हैं, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन आ जाता है ना इसके अंदर। गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं होता है। रिसोर्सेज जो है वो प्रॉफिट के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। जो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट करेगी वो ज़्यादा रिसोर्सेज खरीद पाएगी, सिंपल सी बात है, ओके। और यहाँ पे जो भी डिसीजंस लिए जाते हैं, इकोनॉमिक डिसीजंस, वो सिर्फ और सिर्फ प्राइस को दिमाग में रख के लिए जाते हैं, ठीक है। प्राइस कम कर दूँ, ज़्यादा बिकेगा, प्रॉफिट इतना आएगा, मतलब पूरा का पूरा बिजनेस माइंड रहता है, उसको मार्केट सिस्टम कहते हैं हम लोग। नेक्स्ट, व्हाट आर द 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है, ये 4 मेन फैक्टर्स होते हैं प्रोडक्शन के। मार्केट इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड फ्री इकोनॉमी क्यों कहते हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होता है, ठीक है। तो मार्केट सिस्टम, कंपटीशन कंट्रोल्स द होल मार्केट, जो भी है कंपटीशन कंट्रोल करेगा, ठीक है। और अगर आप जैसे आप देखो तो फॉर एग्जांपल कि आप एक एरिया में गए हो, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे ज्वेलर्स की शॉप है, ठीक है, तो हर एक, तो वो ज्वेलर जो है उस अपना दुकान लेके बैठे हुए हैं, तो दैट इज़ द मार्केट सिस्टम, ठीक है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट को इंटरफेरेंस नहीं है, मान के चलते हैं, और यहाँ पर जो है वो भाई वो वाला बंदा कितने में गोल्ड बेच रहा है, उससे 500 रुपये कम में बेचूंगा, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो क्या हो गया, कंपटीशन आया, तो कंपटीशन हमें मार्केट को चलाते हैं और प्राइस भी कंपटीशन ही डिसाइड करता है, ठीक है। इसके लिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इनविजिबल, क्योंकि कंपटीशन दिखता नहीं है ना, वो तो अंदर अंदर होता है, ठीक है। स्टेट या गवर्नमेंट जो है वो इसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं करती है। इसके लिए इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, फ्री इकोनॉमी, ठीक है, क्या बोलेंगे, फ्री इकोनॉमी। नाउ नेक्स्ट, रिकॉग्नाइज मी, अर्निंग और स्पेंडिंग मनी फॉर द एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज आगे मतलब कि टर्शरी सेक्टर, ओके। व्हाट इज़ द मेथड अडॉप्टेड बाय द जापान एंड अमेरिका। कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है वो करते हैं, मतलब मार्केट सिस्टम, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन सी, 3 मार्क के क्वेश्चन दिए मैंने आपको, आइए देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है इसके अंदर। व्हाट इज रिसोर्सेज, एक्सप्लेन इट्स यूजेस। थिंग्स ऑन विच मैन इज़ डिपेंडेंट, ठीक है। रिसोर्सेज क्या होता है, तो वो चीज़ें इंसान जिस पर निर्भर है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, ओके। एंड लाइक अब सिंपल चलो लिख सकते हो, थिंग्स ऑन विच मैन इज़ डिपेंडेंट विच कैन फुलफिल हिज नीड्स, ओके। फिजिकली देख लो या तो फिर, ठीक है, फिजिकली देख लो या तो फिर इंटेलेक्चुअली देख लो आप, इसको अपन कहते हैं बेटा रिसोर्सेज, ठीक है। अब रिसोर्सेज कौन कौन से हैं, किस किस टाइप के रिसोर्सेज हम लोग यूज़ कर सकते हैं, तो यूजेस के हिसाब से, तो एक तो आता है फूड के फॉर्म में, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये हमारी भूख मिटाते हैं। क्रॉप्स, मिल्क प्रोडक्ट्स हमारी भूख मिटाते हैं, इसके लिए इसको अपन कहेंगे रिसोर्स, ठीक है। हमारी भूख मिटाना मतलब कि हमारी नीड को सेटिस्फाई करना। उसके बाद अगर बात करते हैं हम लोग फॉरेस्ट में से जो चीज़ें अपन को मिलती है, ठीक है, आज अपन को पता है फॉरेस्ट में
बहुत सारी ना चीज़ें अपन को मिलती है, वुड आ गया, पेपर आ गया, ये आ गया, तो ये सब हमारी क्या है, नीड्स को सेटिस्फाई करता है। उसके अलावा जो एग्रो प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो होते हैं, वूल आ गया, ठीक है, मीट आ गया, ये सब भी क्या हो जाता है, रॉ मटेरियल। तो ये हमारी अब ये इंडस्ट्रीज़ के फॉर्म में आप देखो तो उनकी जो नीड है उसको सेटिस्फाई किया जाता है। उसके अलावा देखो कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैसेस, ये सारे के सारे हम लोगों को फ्यूल देते हैं, ठीक है। सन, विंड, वेव, टाइड्स, ये भी सब के सब एनर्जी जनरेट करते हैं। इसके लिए इनको हम कहते हैं एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है। तो रिसोर्सेज 3 टाइप की हम लोगों को रहती है, फूड रिसोर्सेज, एनर्जी रिसोर्सेज और रॉ मटेरियल के हिसाब से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ लैंड या सॉइल फॉर्मेशन एंड किस बेसिस पे सॉइल फॉर्मेशन, व्हाट आर द बेसिस टाइप्स आर बेस्ड, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं। सॉइल जो है वो काफ़ी पतली होती है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, और इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। द पार्ट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर वेजिटेशन ग्रो, ठीक है, जहाँ पर भी हम लोग वेजिटेशन ग्रो कर सकते हैं, वो जो मिट्टी, वो जो पार्ट होता है उसको अपन कहेंगे सॉइल, ठीक है। सॉइल जो है वो बेसिकली एक नेचुरल मिक्सचर है किसका, मिनरल्स का और बायोटिक एलिमेंट्स का। उसके अंदर बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, ठीक है, पोटेशियम हो गया, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, ठीक है, मोलिब्डेनम हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, ये सब चीज़ें रहती है। उसके बाद बायोटिक मतलब कि जैसे अपन बोलते हैं अर्थवॉर्म, ठीक है, लीचेस, ये सब होते हैं। तो ये उस मिट्टी की कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि वो और ज़्यादा ग्रो कर पाए। सॉइल फॉर्मेशन टेक प्लेस ऑन द पेरेंटल मटेरियल। पेरेंटल मतलब कि एक रॉक होता है, ठीक है, वो रॉक धीरे धीरे टूटता जाता है, उसमें से मिट्टी निकलती जाती है, इसके लिए उसको अपन कहते हैं पेरेंटल रॉक, ठीक है, जिसमें से मिट्टी निकलती है। अब वो रॉक कैसा है उसके बेसिस पर मिट्टी के टेक्सचर्स डिफाइन होते हैं, ठीक है। यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स जो होंगे, टेम्परेचर, क्लाइमेट, वेजिटेशन, टोपोग्राफी, टाइम, ये सब जो है दे आर गिव्स द डेन्यूडेशन ऑफ द फ्लैट और टॉप पोर्शन। डेन्यूडेशन इसका मतलब क्या होता है, रॉक का मिट्टी में कन्वर्ट होना, उसको डेन्यूडेशन कहते हैं, ठीक है। तो रॉक कैसे धीरे धीरे मिट्टी में कन्वर्ट होगा, उस पर वो किस पे डिपेंड करता है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, क्लाइमेट कैसा है, वहाँ का टोपोग्राफी कैसा है, वहाँ पे वेजिटेशन कैसा है, ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है। और ये जो प्रोसेस होता है इससे हमें मिलती है थिन लेयर, ठीक है, और धीरे धीरे डस्ट वगैरह मिलती है। द ह्यूमस फॉर्म ड्यू टू द डिसइंटीग्रेशन और डिकिंग ऑफ द वेजिटेबल्स, ठीक है, वेजिटेशंस, इंसेक्ट्स जब मर जाते हैं तो उसमें से ह्यूमस क्रिएट होता है। ये जो बायोटिक एलिमेंट्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द वेजिटेशन। ये सब चीज़ें मिलाकर अपन बोलते हैं क्रस्ट ऑफ लैंड, या तो फिर हम उसको सॉइल कहते हैं। सॉइल को क्लासीफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कलर, जैसे ब्लैक सॉइल हो गया, ठीक है, रेड सॉइल हो गया, ये होता है ना। क्लाइमेट, कौन से क्लाइमेट पे है, किस क्लाइमेट से वो मिट्टी बनी है। पेरेंटल रॉक, कौन से पत्थर से वो चीज़ आई, ठीक है, स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमस कैसा है, ये सब चीज़ें जो है वो सॉइल को अलग अलग टाइप में डिफाइन करती है। नाउ डिफरेंस बिटवीन द मार्केट सिस्टम एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। द ऑनरशिप एंड द डिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज इज़ ओन्ड बाय द प्राइवेट ऑनर्स, तो मार्केट हो गया, ठीक है। यहाँ पे जो गवर्नमेंट है वो ओन करती है सारी की सारी चीज़ें, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में होता है, उसको सोशलिस्ट सिस्टम कहते हैं। द ऑनर्स डिसाइड, ठीक है, ऑनर्स खुद जो है वो प्राइस डिसाइड कर लेते हैं प्रोडक्ट्स की, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो प्राइस डिसाइड करती है प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे इकोनॉमिकली फ्रीडम है लोगों को, और यहाँ पे कोई भी फ्रीडम नहीं है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट जो भी प्राइस डिसाइड करेगी उनको फॉलो करना ही है, ठीक है। यहाँ पे प्रॉफिट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, और यहाँ पे सोशल वेलफेयर इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव, समाज का भला। गवर्नमेंट हमेशा समाज के हित में काम करना पसंद करती है, इसको सोशलिस्ट कहते हैं हम। नाउ नेक्स्ट, डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इन मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। मिक्स्ड इकोनॉमी में रिसोर्सेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। देखो पहली बात तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब क्या है। मिक्स्ड इकोनॉमी इसका मतलब कि जहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट दोनों साथ में काम करते हैं। देखो ऊपर की तरफ देखें तो मार्केट को अपन कहेंगे प्राइवेट, सोशलिस्ट को अपन कहेंगे पब्लिक, ठीक है। अब ऐसी कंट्री जो दोनों को लेके चलती है उसको मिक्स्ड इकोनॉमी कहते हैं। सो द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी एलोकेट्स रिसोर्सेज टू द पब्लिक, ठीक है। तो जो सेंटर है ना वो पूरा का पूरा प्लानिंग करेगा किसको कितने रिसोर्सेज होने चाहिए। अब जो प्राइवेट ऑनरशिप है वो किन किन के पास होगी, एग्रीकल्चर, ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेस करने वाले, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज़ वाले, कंज्यूमर इंडस्ट्रीज़ वाले, इन सब के पास खुद की ऑनरशिप होती है, ठीक है। तो ये हो गया प्राइवेट, ये यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन आ गया, मतलब मार्केट सिस्टम आ गया। लेटर द प्राइवेट सेक्टर हैज़ एंटर्ड, ठीक है। धीरे धीरे ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में भी प्राइवेट सेक्टर आएगी, आपको पता ही है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं तो आज वी हैव द प्राइवेट जेट प्लेन्स, ठीक है, प्राइवेट फ्लाइट्स कंपनी की रहती है, ओके, गो इंडिया, एयर इंडिया, ये सब जो है, ठीक है।
तो इस तरह से प्राइवेट सेक्टर्स की आती है। द रिसोर्सेज ऑफ दिस एक्टिविटीज़ आर रेज्ड बाय द, ठीक है, अब कौन किसको कितने रिसोर्सेज चाहिए वो इंडिविजुअल या जो पूरी कंपनी है उसके बेसिस पर डिसाइड होता है। पब्लिक सेक्टर ओन्स बेसिक, अब पब्लिक सेक्टर के पास क्या क्या आएगा, इस आगे से प्राइवेट सेक्टर के पास, ठीक है। पब्लिक के पास क्या आएगा, जो हैवी इंडस्ट्रीज होंगी वो पब्लिक के पास आएगी। देखिए जैसे कि पेट्रोलियम, गैस, नेचुरल गैस, ठीक है, वो पब्लिक के पास है, मतलब कि गवर्नमेंट के पास है। ONGC, ठीक है, वो किसी प्राइवेट सेक्टर के पास नहीं है। ओके, वो प्राइवेटली दे सकती है, जैसे रिलायंस का है, HP का है, उनको प्राइवेटली वो पेट्रोल दे सकते हैं, बट मेन जो अथॉरिटी है किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है। डिफेंस आर्मी जो है वो गवर्नमेंट के पास है। एटॉमिक एनर्जी गवर्नमेंट के पास है। इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई वो भी गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो द फंड फॉर दीज एक्टिविटीज़, अब इनके लिए जो पैसा चाहिए वो स्टेट या तो लाइक पब्लिक सेक्टर्स के हिसाब से मैनेज किया जाता है बाय टैक्सेस एंड ऑल दैट, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पे पब्लिक और प्राइवेट, तो कुछ चीज़ें बिल्कुल प्राइवेट को दे दी है, कुछ चीज़ें पब्लिक को दे दी है, मतलब गवर्नमेंट ने खुद के हाथ में रखी, कुछ प्राइवेट ऑनर्स है, कुछ ऐसी है जो दोनों के साथ होती है। दैट्स व्हाट इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी ही चलती है ना। मार्केट सिस्टम की लिमिटेशंस क्या है, मतलब ये है कि जो प्राइवेट ऑनरशिप होती है उसकी लिमिटेशंस क्या है। देखो अभी आप खुद सोचो, प्राइवेट मतलब कि सीधी सी बात है, मेरे पास अगर बहुत बहुत पैसा है तो मैं सारे के सारे रिसोर्सेज ले पाऊंगी, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज है उसको मैं ओवर यूटिलाइज कर लूँगी, शायद मैं वेस्ट भी कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास पैसा है, ठीक है। गवर्नमेंट का मैं कोई डर ही नहीं है। कंज्यूमर जो होंगे दे आर एक्सप्लॉइटेटिव, कंज्यूमर्स जो होंगे उनको ज़्यादा मार्केट का नॉलेज नहीं होता है, तो उनसे मेरे को कोई भी चीज़ पड़ी 100 रुपये की, उनसे मैं ले रही हूँ 500 रुपये, तो मैं उनको एक्सप्लॉइट कर सकती हूँ, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द वेल्थ एंड इनकम इन द हैंड ऑफ द फ्यू रिचेस, ठीक है। तो जो पैसे वाले हैं उन्हीं के पास ही पूरा का पूरा पैसा रहेगा, वही रईस होते जाएंगे, गरीब गरीब होते जाएंगे, रईस रईस होते जाएंगे। ओके, जो कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, सीधी सी बात है, वो जो भी काम पे रखेंगे लेबर्स को, उनको क्या करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, ठीक है। 100 रुपये में पूरा दिन काम करवाएंगे, एक्सप्लॉइटेशन आ जाती है। क्योंकि गरीब है ना, गरीबों को अभी वो होगा कि हमें अपना पेट भरना है, बिकॉज दे डोंट हैव एनी सोर्सेज की जिसके हिसाब से वो काम कर पाएँ, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, पॉसिबिलिटी ऑफ मोनोपोली इज एवर प्रेजेंट। अब सीधा हमें मोनोपोली आ जाएगा, ठीक है। एक कंपनी है, बहुत पैसे वाली है और गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है, मैंने ये किया कि जितनी भी कंपनियां उनको बंद, ठीक है, कोई कुछ काम नहीं करेगा। फ्लक्चुएशन इन द मार्केट लीड्स टू इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी। अब यहाँ पे अगर मार्केट में कुछ भी ऊंच नीच होती है तो इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मार्केट कोलैप्स हो जाएगा, शायद पूरी दुनिया भर में यूँ देखा जाए तो डिप्रेशन इसका मतलब कि पूरा पैसा जो है वो मतलब मार्केट पैसा ही नहीं रहेगा, ठीक है। गरीबों के पास पैसा होगा नहीं, अमीर लोग अपना पैसा छुपा के रख देंगे, तो ये हो जाता है। ये दीज आर लिमिटेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैंड एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। लैंड को हम लोग फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं, देखो अब इन द कन्वेंशनल यूजेस द टर्म लैंड इंडिकेट्स द अपर। अभी अपने देखा लैंड मतलब क्या है, जो अपर लेयर होती है अर्थ की उसको अपन लैंड कहते हैं। इकोनॉमिक्स के अंदर लैंड को हम लोग एक नेचुरल फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अब एग्रीकल्चर लैंड के अलावा फॉरेस्ट लैंड भी है हमारे पास, माउंटेन भी है, रिवर की यहाँ पे लैंड आती है, ठीक है। वी हैव द सोर्सेज ऑफ वाटर ऑन द सरफेस, मिनरल्स भी है हमारे पास। तो ये सारे के सारे जो रिसोर्सेज होते हैं इनको अपन यूज़ कर सकते हैं एंड वी कैन गो फॉर द प्रोडक्टिव यूज़ का इसका मतलब कि इनमें से हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो यूटिलिटी के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जब मैं फॉरेस्ट की बात की तो फॉरेस्ट में आप लोगों को यहाँ पे देखो तो आपको जंगल में क्या बोलते हैं वुड भी मिलेगा, ठीक है। आपको जंगल में औषधियाँ मिलेंगी, आयुर्वेदा आपको मिल सकता है वहाँ पे, ठीक है। जंगल आपको बारिश भी देगा, जंगल मतलब हर एक चीज़ आपको जंगल में मिल सकती है। सिमिलर बात करते हैं अपन माउंटेन्स, तो माउंटेन में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि इनमें से कैसे अपन मैक्सिमम चीज़ों का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, उसको अपन कहते हैं प्रोडक्टिव यूज़। अब लैंड जो है वो एक फ्री गिफ्ट है फ्रॉम द नेचर, हाउएवर ओइंग टू द स्कैरसिटी। अब हमें पता है कि स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, कमी, ठीक है। देखो कितना भी हमें भगवान ने दिया बट एक लिमिटेशंस तो है ही, ठीक है। तो स्कैरसिटी की वजह से इट हैज़ बिकम अ प्राइस्ड कम्युनिटी। अब एक्चुअली तो हमें लैंड जो है वो भगवान ने फ्री में दी, बट अभी आप देखो तो आप कहीं पर लैंड खरीदने जाओ तो करोड़ों में बिकती है वो, है ना। तो ये भगवान ने दिया हुआ है, बट क्या हुआ है ना कि जो पैसे वाले लोग थे उन्होंने चीज़ें अपने अंडर करना शुरू किया, तो इसके लिए हर एक चीज़ का दाम आ गया, ठीक है, हर एक चीज़ का पैसा आ गया, इसके लिए इसको हम प्राइस्ड कम्युनिटी में कंसिडर करेंगे। सो द लैंड इज़ लिमिटेड और इसको अपन इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए लैंड का एफिशिएंट यूज़ करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लानिंग और टेक्नोलॉजी चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है कि लैंड कैसा है, इट इज़ एन इमोबाइल फैक्टर। आप उसको मूव कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वजह से लैंड की फर्टिलिटी और
एंड यूजफुलनेस ऑफ द लैंड डिफर फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस, ठीक है, अलग अलग रहता है। कहीं पे आप देखोगे कि जैसे मेट्रो सिटीज़ है, बेंगलोर, पुणे, अहमदाबाद, ठीक है, मुंबई, वहाँ पे बोलते हैं ना कि वहाँ पे एक घर बनाना बहुत बड़ी बात है, ठीक है, बहुत महंगा होता है। यहीं पे अगर आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाओ, ठीक है, यहीं पे अगर आप ऐसी कोई जैसे कि राजस्थान में चले जाओ, उदयपुर चले जाओ, ठीक है, जैसे में चले जाओ, वहाँ पे आपको यहाँ पे 3 BHK अगर आपको लेना हो या 2 BHK लेना हो तो उसमें आपको 60 lakhs to 1 crore जितना समझ के चलो, वहाँ पे शायद 20 और 40 लाख में मिल जाएगा। दिस इज़ द प्राइस डिफरेंस, ठीक है। तो फर्टिलिटी, यूज़ ऑफ लैंड, ये सब के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि रन ऑफ कच्छ में जो लैंड है वो लेस फर्टाइल है कंपैरिजन टू द गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है, जहाँ पे गंगा नदी बहती है उनकी लैंड ज़्यादा फर्टाइल, तो वो महंगे में बिकेगा। हाउएवर द अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल ऑयल ऑल्सो मेड द डेजर्ट्स इन द वेस्ट एशिया वेरी प्रीशियस, ठीक है। नाउ सेक्शन डी, डिटेल क्वेश्चन आंसर्स दिए मैंने। व्हाट इज सॉइल एंड स्टेट इट्स टाइप्स ऑफ द सॉइल इन डिटेल्स, ठीक है। तो टोटल 8 सॉइल हैं, 8 को मैंने बताया, 2-3 ऊपर अपन ने वैसे कवर अप कर लिए। अब इसमें हो सकता है कि पूरा क्वेश्चन आ जाए, पूरा ऐसा होता है कि इसमें कोई इंडिविजुअल सॉइल आपसे पूछ ले तो आपको दोनों आंसर्स मैंने यहाँ पे कवर अप करवा दिए। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सॉइल इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑन द कलर, पेरेंटल रॉक, ह्यूमस स्ट्रक्चर, ठीक है। ICAR ने इसको 8 टाइप में डिवाइड किया, अपन ने ऊपर भी देखा। अब सबसे पहले बात करते हैं अपन एल्यूवियल सॉइल की। अब एल्यूवियल सॉइल कैसे बनता है, ड्यू टू द एल्यूवियम दैट रिवर्स डिपॉजिट अलॉन्ग देयर बैंक्स, ठीक है। तो जब नदियाँ आती है और अपने किनारे पे जो मिट्टी छोड़ के जाती है उस मिट्टी को अपन कहते हैं एल्यूवियम, ओके। ये जो एल्यूवियम होती है सॉइल, उसके अंदर क्या क्या होता है, पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड होता है, लाइमस्टोन होता है, नाइट्रोजन और ह्यूमस होता है, बट कम प्रपोर्शन में होता है। तकरीबन अगर हम देखें तो हमारे इंडिया में 43% एरिया जो है वो एल्यूवियल सॉइल से ही कंप्राइज्ड है। और आपको कहाँ मिलेगा, याद करना, ऊपर की तरफ आपको मतलब कि नॉर्थ एरिया में आपको ये एल्यूवियल सॉइल मिलेगी। ब्रह्मपुत्र वैली के वहाँ पे आपको मिलेगी ईस्ट में, टू द सतलुज इन द वेस्ट, ठीक है। एंड इन द डेल्टास ऑफ द महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियाँ जहाँ से बहती हैं वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट, रेड सॉइल। रेड सॉइल क्या होता है, देखो रेड सॉइल, रेड का मतलब ये है कि वो सॉइल रेड कलर की होगी। क्यों होगी, बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड, याद कर लेना, रेड कलर होती है बिकॉज ऑफ द फेरिक ऑक्साइड। फिर जैसे जैसे वो सॉइल के अंदर मतलब मिट्टी के अंदर जब दबती जाती है तो वो येलोइश कलर में हो जाती है, ठीक है, एज वन गोज डीप डाउन इनटू द सॉइल। 90% ऑफ द इंडिया कवर विद द रेड सॉइल, ठीक है। ये तमिलनाडु से शुरू होती है और बुंदेलखंड मतलब कि नॉर्थ बुंदेलखंड की तरफ जाती है, इतनी जगह पे फैली हुई होती है। उसके अलावा फ्रॉम द राजमहल हिल्स अप टू द कच्छ इन द वेस्ट, ठीक है। ये सॉइल जो है आपको उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ओके, डूंगरपुर, बनासवाड़ा और भीलवाड़ा में भी देखने को मिलेगी। बात करते हैं ब्लैक सॉइल। अब ब्लैक सॉइल एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत ऊपर देख लिया था, ठीक है। ब्लैक सॉइल कैसे बनी है, तो ये कहा जाता है कि जो वॉल्केनो में से जब लावा निकला, ठीक है, तो लावा जब बाहर निकला तो वो जब सूख गया, सॉलिडिफाई हो गया, ओके, तो वो सॉलिडिफाई हो गया तो लावा तो काला होता है ना, कोई भी चीज़ के चप्परी में तो जला देगी तो काला बना जाएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू में, ठीक है, ये लावा गिरते थे और इसकी वजह से वहाँ की जो सॉइल है वो क्या है, ब्लैक सॉइल है। ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल होती है, इसके अंदर मॉइस्चर रिटेन हो सकता है और जब भी मॉइस्चर जो है वो ड्राई हो जाता है तो उसके अंदर क्रैक्स पड़ जाते हैं। ब्लैक सॉइल को रिगर सॉइल कहते हैं, अपन ने आगे देखा, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस 15% एरिया जो है वो इंडिया में ब्लैक सॉइल के साथ कंसिस्ट है। जैसे हम बात करते हैं महाराष्ट्र में, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है, कर्नाटका एंड गुजरात, ओके। गुजरात में भी कुछ एरियाज में ज़्यादा है। देखो कुछ भी याद नहीं है ना, महाराष्ट्र और गुजरात लिख के आना होगी। यहाँ पे ब्लैक सॉइल बहुत ज़्यादा होती है, ब्लैक सॉइल ज़्यादा है, इसकी वजह से कॉटन का कल्टीवेशन भी हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन लेटरलाइट सॉइल। अब लेटरल सॉइल जो है ये वर्ड आया था लेटर, इसका मतलब कि ब्रिक। ये अगेन रेड इन कलर होता है ड्यू टू द आयरन ऑक्साइड, ठीक है। ये सॉइल जो है जब वो गीली होती है तो वो एक मतलब इतनी ज़्यादा चिकी मिट्टी जैसी होती है ना, बटर की तरह होती है, और जब ड्राई होती है तो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है, ठीक है। दिस सॉइल इज़ फॉर्म ड्यू टू द चेंज इन ड्राई, ठीक है। अब ये सॉइल कैसे बनती है, जो क्लाइमेट होता है ना वो ड्राई और मॉइस्ट, ये सब चीज़ें मतलब उसके अंदर क्लाइमेट चेंज ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से लीचिंग ऑफ सिलिका जो होती है, मतलब मिट्टी के अंदर एक कंपोनेंट होता है सिलिका बोलते हैं, ठीक है। तो सिलिका में बदलाव आ जाता है, ठीक है। और धीरे धीरे क्या होता है ना कि सिलिका पानी के साथ जो है वो कभी कभी बहना शुरू कर लेती है। तो सॉइल के अंदर जब डेफिशिएंसी आ जाती है सिलिका की,
तो ये जो सॉइल होती है वो क्या बन जाएगी, रेड कलर की बन जाती है। ये आपको मिलेगी कहाँ पे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा। द सॉइल कंटेन मोर ऑफ आयरन, पोटेश एंड एल्यूमिनियम। रेड सॉइल ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती, बट हाँ वहाँ पे कॉटन, पैडी, रागी, शुगर कैन, टी, कॉफ़ी, कैश्यू, ये कुछ जो है वो फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके अपन उगा सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज़ डेजर्ट सॉइल। ठीक है, डेजर्ट सॉइल क्या होता है। अब देखो ये अपन ने आगे देखा था। ठीक है, तो डेजर्ट सॉइल कैसी होती है, सैंडी और इनफर्टाइल, मैंने आगे ऊपर बता दिया था, इसलिए मैं इसको दोबारा रिपीट नहीं कर रही। माउंटेन सॉइल भी हमने आगे देख लिया था। ठीक है, बात करते हैं फॉरेस्ट सॉइल का। सो द सर्फेस ऑफ फॉरेस्ट लैंड इज कवर्ड बाय विद द शेडेड लीव्स ऑफ द ट्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट मतलब क्या है, घना जंगल। ठीक है, तो घने जंगल की मिट्टी फॉरेस्ट लैंड। अब यहाँ पे जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो डीके होते हैं, पूरे के पूरे डिकम्पोज हो जाते हैं, जिसकी वजह से ह्यूमस क्रिएट होता है। द सॉइल जो है वो ब्लू और रेड कलर की होती है उस पूरे लैंड के अंदर। अब क्या होता है, जंगल ऐसा होता है ना कि अपन को ब्लू कलर दिखता नहीं, अपन को ऐसे ब्लैक, मतलब जैसे कोई लाइट ब्लू नहीं होती, डार्क ब्लू होती है, इसके लिए अपन को ज़्यादा ब्लैकिश फॉर्म में दिखता है अंधेरे की वजह से। ठीक है, ये सॉइल आपको कोई लिमिटेड जगह पे पाए मिलेगी। इसी बात फॉरेस्ट है ना, हर जगह तो जंगल होता नहीं है। ओके, ये आपको कहाँ पे हाइट में मिल सकता है, 3000 मीटर से लेकर 3100 मीटर्स इन द कॉनिफेरस फॉरेस्ट ऑफ हिमालयास में मिलेगा, शायदरी ईस्टर्न घाट्स में मिलेगा। ठीक है, तराई रीजन ऑफ द हिमालयस, टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस और वीट जैसी कुछ चीज़ें आप यहाँ पे उगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट, मार्शी और पीटी सॉइल। दिस सॉइल डेवलप्स इन द ह्यूमिड रीजन्स ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द बायोटिक एलिमेंट्स। ठीक है, रेनी सीजन के अंदर, ड्यूरिंग द रेनी सीजन, ये जो मार्शी लैंड है वो पूरी की पूरी पानी के अंदर दब जाती है, और इस सॉइल के अंदर बायोटिक एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मिनरल ज़्यादा होते हैं, बट इसके अंदर पोटेश और पोटाश, फॉस्फेट और पोटाश की वैल्यू कम होती है। ये आपको लिमिटेड एरिया में पाया जाएगा। कहाँ पे, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु के थोड़े पार्ट्स में, नॉर्दर्न बिहार में और अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। व्हेन द वाटर रिसाइड्स, ठीक है, जब यहाँ पे मैंने कहा ना, जब इसमें पूरा ये नदी की तरह बन जाता है जब बारिश गिरती है, तो अब तक यहाँ पे हम लोग चावल की खेती बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज राइट अ शॉर्ट ऑन मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी का शॉर्ट नाम देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलके काम करते हैं उसको अपन कहेंगे मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी इज अ मिडल वे ऑफ द मार्केट सिस्टम एंड द सोशलिस्ट सिस्टम। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी कोशिश करती है कि जो मार्केट सिस्टम की जो लिमिटेशंस थी और सोशल सिस्टम के जो लिमिटेशंस है उसको वो हटाएं। ठीक है, और दोनों सिस्टम को एक प्रोडक्टिव तरीके से यूटिलाइज किया जाए। मिक्स्ड इकोनॉमी में पब्लिक और प्राइवेट दोनों एक साथ मिलकर काम करते हैं एंड दे बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, मतलब कि दोनों का इंपॉर्टेंस उतना ही ज़्यादा होता है। ठीक है, दे आर नॉट कॉम्पिटिटर्स। यहाँ पे मार्केट में कॉम्पिटिशन नहीं चला, यहाँ पे उल्टा मार्केट में ही सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। ठीक है, ताकि लोगों का भला हो। प्राइवेट ऑनरशिप कहाँ पे होता है, एग्रीकल्चर, ट्रेड, स्मॉल कंज्यूमर्स, इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इन सब में रहेगा। जबकि अगर बात करते हैं हम लोग हैवी इंडस्ट्रीज़, फैक्ट्रीज़, डिफेंस मटेरियल, इलेक्ट्रिसिटी, रेलवे, रोड, ये किसके हाथ में होता है, गवर्नमेंट के हाथ में होता है। अपन आगे भी देखा था। ठीक है, इन दिस सिस्टम मार्केट इज़ नॉट कम्प्लीटली फ्री, क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस हो रहता है। ये भले वो आपको प्राइवेटाइजेशन करने को देगी, बट उनके रूल्स रेगुलेशन वी हैव टू फॉलो। इसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस करती है टू कंट्रोल। फॉर एग्जांपल, हैवी टैक्सेस लगा देना ऑन द थिंग्स लाइक सिगरेट एंड ऑल दैट। ठीक है, सिगरेट, तंबाकू पे अभी भी जो बजट आया उसमें देखा ना, सिगरेट का और तंबाकू का जो भी, ये इसको अपन एक्चुअली लग्जरीज भी बोल सकते हैं और भी कुछ हार्मफुल भी है। ठीक है, तो उस पर वो हैवी टैक्सेस कर लेती है ताकि लोग कंजम्पशन कम कर दें उसका। उसके अलावा बात कर लेते हैं, ओके, टू अटेंड द बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट गवर्नमेंट गिव्स सर्टन कंसेशंस टू प्राइवेट ओनर्स फॉर एस्टेब्लिशिंग द इंडस्ट्रीज इन बैकवर्ड। ठीक है, तो कुछ कंसेशंस भी देती हैं, कंसेशंस देती हैं। ठीक है, कई बार शायद टैक्सेस को रिड्यूस भी कर लेती है, लैंड चीप सस्ते दाम में देती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ओके, डिपेंड करता है कि सामने जो बंदा अपना प्लान लेके आया है अपनी इंडस्ट्री को लेके, वो उससे कितना ज़्यादा गवर्नमेंट और इंडिया को फ़ायदा होगा या कोई भी कंट्री। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी जो है, जो भी प्लानिंग करती है इकोनॉमिक, वो एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन को लेके करती है, मतलब कि सब चीज़ों को ध्यान में रख के करती है। कोई भी यहाँ पे वो नहीं होता है कि अरे मेरा फ़ायदा, सेल्फिशनेस यहाँ पे नहीं होती है। मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो, इसको हम कंट्रोल इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं। हमारी इंडिया, फ्रांस और इंग्लैंड में यही सारी इकोनॉमी फॉलो होती है। लिमिटेशंस क्या है, यहाँ पे इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी रहती है। ठीक है, उतार चढ़ाव होता ही रहता है। कई बार क्या होता है ना, गवर्नमेंट और प्राइवेटाइजेशन का इतना तो कोऑर्डिनेट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिल पाता है।
यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो उसका लाइक बहुत रेट कम है ना। रेट कम क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसकी वजह से रेट कम है बिकॉज बोलते हैं ना कि जब चीज़ों को खींचा जाता है तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ना, रिजल्ट आने में टाइम लगता है, इसकी वजह से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डिस्कस द बेनिफिट्स एंड लिमिटेशंस ऑफ द सोशलिस्ट सिस्टम। चलिए, सो क्या है सोशलिस्ट सिस्टम की हम बात कर लेते हैं। तो बेनिफिट्स क्या हैं इसके? तो प्रोडक्शन जो है वो सोसाइटी के नीड्स को ध्यान में रख के होगा। यहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होते हैं। ठीक है, रिसोर्सेज डू नॉट गेट वेस्टेड, डिस्पैरिटी ऑफ इनकम एंड प्रॉपर्टी इज रिमूव्ड। सोशलिस्ट सिस्टम है ना, मतलब गवर्नमेंट के पूरा गवर्नमेंट के हाथ में होता है, इसके लिए इनकम का डिस्पैरिटी नहीं होता, ऊंच नीच नहीं होता है, कंज्यूमर्स को यहाँ पे एक्सप्लॉइटेट नहीं किया जाता है। ओके, फिर बात करते हैं हम लोग लिमिटेशंस। अच्छा, दो बार मैंने लिख दिए हैं यहाँ पर, जस्ट अ सेकंड। ओके, लिमिटेशंस। नाउ देयर इज़ नो मोटिवेशन। अब यहाँ पे है ना, जो भी ऑनरशिप तो होती है, सीधी सी बात है। ठीक है, कुछ सारी गवर्नमेंट तो काम करेगी नहीं, पर उनको मोटिवेशन नहीं मिलता। क्योंकि क्या होता है ना, मतलब क्या है, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, वो प्राइस डिसाइड करेगी तो हमें उसी चीज़ में बेचना है। मतलब यहाँ पे कोई भी अपने हाथ में कुछ नहीं है। तो जब अपने हाथ में कुछ नहीं होगा तो हम लोग मोटिवेट कहाँ से होंगे? ठीक है, तो इसके लिए कोई मोटिवेशन नहीं होता है इसके अंदर। ठीक है, नो नीड इज़ फेल्ड फॉर इनोवेशन। कोई भी इनोवेशन नहीं करेगा, क्योंकि आप नई नई चीज़ें कब लाओगे? जब आपको कोई प्रॉफिट मिलेगा, आपको कुछ फ़ायदा मिलेगा। इसमें कोई फ़ायदा है नहीं, सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में, कोई कंपटीशन नहीं होता यहाँ पर। ओके, यहाँ पे लोगों के पास कोई भी इकोनॉमिक फ्रीडम नहीं है। देयर इज़ अ फियर ऑफ ब्यूरोक्रेसी का डर लगा रहता है। ब्यूरोक्रेसी मतलब कि अरे ये काम कर लेंगे तो पेनल्टी लग जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा, ये सब चीज़ें रहती है। ठीक है, हमारे बच्चों को सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, हमारे बच्चों को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलेगी। अगर हम ऐसे किया तो हमें यहाँ पे जुर्माना भरना पड़ जाएगा। तो पूरा डिक्टेटरशिप वाला फॉर्म होता है। एंड यहाँ पे लोगों की लाइफ जो है वो कौन रेगुलेट करता है? स्टेट मतलब कि गवर्नमेंट। ठीक है बेटा, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द SST। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको दिए। आपको इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है कि शायद सारे क्वेश्चन देखने को मिल भी जाए। तो चलिए, अभी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक आप इसको स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए। एंड कुछ और आपको चाहिए तो बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, आई विल प्रोवाइड यू। अच्छे से मेहनत कीजिएगा। ठीक है, भले यूनिट टेस्ट है, बट यूनिट टेस्ट को ही फोड़ना है, तो अच्छे से फोड़ के आइए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।